नमस्कार साथियों, मैं विनोद बिंद आप लोगों का वर्ल्ड रिलेशन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि इंडिया का टॉप सीक्रेट है। ठीक है, टॉप सीक्रेट है। हम बात करने वाले हैं काली इंजेक्टर की। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और इससे जो ऑपरेशन वाइट वॉश जो अंजाम दिया गया था, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं काली 500 तथा इसके कई वर्जन हैं उसके बारे में बता दूं थोड़ा सा, कि यह कोई हथियार नहीं है दोस्तों। ठीक है, यह कोई हथियार नहीं है, बट हम इसका हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। ठीक है, इसके निर्माण में डीआरडीओ तथा बार्ग का बहुत ही सहयोग है। इसने अपनी सैटेलाइट की सुरक्षा के लिए स्पेशली बनाया था कि जैसे अगर किसी ने हमारी सैटेलाइट पर आक्रमण करना चाहा या कुछ करना चाहे, तो हम इसकी मदद से हम अपनी सैटेलाइट की सुरक्षा कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ अलग ही भारत सरकार द्वारा काम लिया गया, जो कि बहुत ही टॉप सीक्रेट था। ठीक है, यह मिशन भी टॉप सीक्रेट था। और जो काली वीपन है, वीपन हम नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि भारत सरकार इसको वीपन नहीं मानती। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है यह भी एक तरह से टॉप सीक्रेट है, क्योंकि 2018 में संसद में इसके काली के बारे में बोला गया था कि हमें इसके बारे में जानकारी दिया जाए, आम जन को इसके बारे में बताया जाए। बट उस समय जो रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर जी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये इंडिया का टॉप सीक्रेट है, हम इसको इसकी जानकारी साझा नहीं कर सकते। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ें बता देता हूँ कि जो काली है ना, इसका फुल फॉर्म होता है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये ना कि लेजर बीम के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, लेजर बीम के सिद्धांत पे कार्य करता है, बट ये लेजर बीम नहीं है, यह इलेक्ट्रॉनिक बीम वाला सिस्टम है। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉनिक बीम निकलती है। यह काम क्या करता है, इसके बारे में जैसे मान कर कोई विमान उड़ रहा है, ठीक है, अगर हम इससे इलेक्ट्रॉनिक बीम छोड़ करके उस विमान पे छोड़ देंगे ना, तो विमान ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, ऑन द स्पॉट तो विमान जल के नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक बीम होती है ना, इतनी हैवी होती है दोस्तों, इतनी हैवी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। 40 गीगावाट की ये विद्युत सिग्नल छोड़ता है। सोचो, 40 गीगावाट, और भी कितने समय के लिए, कुछ ही नैनो सेकंड के लिए। समझे, कुछ ही नैनो सेकंड के लिए इतना भयंकर सिग्नल देता है ना कि तुरंत जल जाता है, उसमें का सारा सामान जो है जल के खाक हो जाता है। मेनली यह इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि जो कैपेसिटर होते हैं उसके अंदर के और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस होते हैं वो जल जाते हैं। और दोस्तों, वही काम होता है, मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें होती है ना, वही मुख्य होता है, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें जब वहीं जल जाएगी तो फिर उसके बाद तो विमान तो एकदम ख़त्म। तो यह एक तरह से बहुत ही, मतलब देखा जाए तो हथियार में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। और बिजली आप सोच लो, 40 गीगावाट की मैंने बात की है ना, 40 गीगावाट उत्तर प्रदेश भी यूज नहीं करता। भारत का सबसे बड़ा डेमोग्राफी में, जनसंख्या में सबसे बड़ी जनसंख्या है, फिर भी इतनी बिजली यूज नहीं करता। सोचो। तो आपको मिशन वाइट वॉश के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मिशन वाइट वॉश जो कि इंडिया का सीक्रेट प्लान था। ठीक है, सीक्रेट प्लान था। इसको अंजाम कैसे दिया गया, 7 अप्रैल 2012 की बात है। जो सियाचिन वाला इलाका है ना, वह एक, अगर हम बात करें तो मतलब बहुत ही दोस्तों सबसे बर्फीला और सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है, मतलब कि युद्ध लड़ने वाला क्षेत्र है। तो 7 अप्रैल 2012 की बात है, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हिमस्खलन हुआ। ठीक है, बहुत ही भयंकर। एक तरह से देखा जाए तो जो बर्फ़ वाला इलाका है ना ऑलरेडी, तो एक पहाड़ का हिस्सा, जो पर्वत का हिस्सा होता है बर्फ़ का, वो बहुत ही भयंकर तरीके से हिमस्खलन हो गया वहाँ पे। और वो जो हिमस्खलन हुआ दोस्तों ना, इतना भयंकर था कि सोचो कि जब वो गिरा ना, तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फ है इतनी तेज़ी से नीचे गिर रहा था। सोचो आप, इतनी तेज़ी से भयंकर हिमस्खलन हुआ। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ये हुआ था जहाँ पे पाकिस्तान की लगभग में 129 या 140 के आसपास बता रहे थे कि सैनिक रुके थे। 129 सैनिक रुके थे, तो वहाँ पे ये हिमस्खलन हुआ। उसमें ऑन द स्पॉट 129 सैनिक मारे गए, उसके बाद 11 सिविलियंस भी मारे गए। समझ गए आप। यूएनओ ने जाकर के इसकी शिकायत की कि भारत का कोई सीक्रेट प्लान था, ये भारत ने हमारे सैनिकों को मार डाला।
बट भारत सरकार ने साफ इनकार कर दिया, बोला कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमने ऑपरेशन वाइट वाश नाम का कोई मतलब हमारा ऑपरेशन ही नहीं था, और ना ही हमारे पास ऐसा कोई सीक्रेट हथियार है कि जो हम ऐसे कांड को अंजाम देंगे। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कुछ न्यूज़ एजेंसियां तथा खुफिया विभाग से तो जानकारी पता चल ही जाती है। दोस्तों हुआ ये था ना कि जो हमारा काली है इसको हम वीपन के तौर पे उस समय इस्तेमाल किए थे। ठीक है, क्या हुआ था कि L-70 एयरक्राफ्ट में उड़ीसा के कटक में काली जो वीपन है इसको डाला गया, और डाल करके हमारे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर बेस में वहाँ पे उतार दिया गया। और इसके मतलब उतारने के बाद दोस्तों इसके कई एयरक्राफ्ट, एवॉक्स जो रडार सिस्टम है ये सब उसकी सुरक्षा में चल रहे थे, और ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा मतलब बहुत भारी था। सोचिए कि काली 10,000 है या 26 टन का है, इसकी सुरक्षा में कई सारे लगे थे, और वहाँ पे ले जाने के बाद सियाचिन में इसमें गड़बड़ी आ गई। लेकिन जो दक्षिण भारत के साइंटिस्ट थे वो अपना पूरा सहयोग के इसको ठीक ठाक किए। उसके बाद इसने इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, उस बर्फ़ के पहाड़ पे इंजेक्ट करना शुरू किया, और परिणाम स्वरूप भयंकर हिमस्खलन आया। और दोस्तों यही है ऑपरेशन